अभी वन अधिकार कानून में जो व्यक्तिगत अधिकार की बात और सामुदायिक अधिकार की बात दोनों दिया गया है, तो उसमें सरकार सामुदायिक को ध्यान कम दे रही है, व्यक्तिगत पर ज़्यादा फोकस की हुई है। और व्यक्तिगत पे क्या है कि पूरी जंगल बट सकता है, ये संभावनाएं हैं। व्यक्तिगत से तो व्यक्तिगत हितग्राही को ही फायदा है, उनके आजीविका के लिए एक अधिकार पत्र दिया गया है। लेकिन जो सामुदायिक में भी दो प्रकार के सामुदायिक हैं। सामुदायिक में जैसे गांव के विकास के लिए आंगनवाड़ी बनाना है, स्कूल बनाना है, या सड़क बनाना है, या मंदिर बनाना है, जिस किसी उपयोग के लिए हम लोग उसको आरक्षित करते हैं और दावा पत्र प्रस्तुत करते हैं। आप डेटा उठा के देख लीजिए, मेरे पास कांकेर का डेटा है, गवर्नमेंट डेटा, उसमें जितने भी सामुदायिक अधिकार दिए गए हैं उसकी पूरी लिस्ट है। आप वो लिस्ट चेक कर लीजिए। इट इज़ ऑल आंगनबाड़ी भवन के लिए, खेल मैदान के लिए, शमशान के लिए, डिस्पेंसरी के लिए, एवरी सिंगल वन। एक भी सामुदायिक वन अधिकार ऐसा नहीं है जहां पे ये बात की गई हो कि हम वनों के ऊपर और वनों के संसाधन के ऊपर उनको उनका अधिकार दे रहे हैं। मुझे जो लगता है कि एक तो वन अधिकार कानून की पूरी प्रक्रियाएं के बारे में एक तो विभाग के लोगों को जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी होते हुए भी नहीं देना चाहते हैं। ये बड़ा मुश्किल चीज़ है समझने के लिए। लेकिन जो आजीविका से संबंधित है उसमें ग्रामवासियों को एक पूरे जंगल का अधिकार पत्र दिया जाएगा, जिसके वनोपज से लेके उस जंगल के जितने भी वनोपज होंगे उनका उपयोग ग्रामवासी करेंगे और उनका देखभाल भी ग्रामवासी करेंगे, जिससे किसी भी काम के लिए भविष्य में ग्रामवासियों को किसी लकड़ी के लिए, पत्ता के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़मीन के साथ और वनों के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। अगर आप उनका वन अधिकार और लैंड राइट सुरक्षित कर पाएंगे तभी शायद आप नरेगा को वहाँ पे यूजफुल बना पाएंगे लोगों के लिए। अगर सामुदायिक पर जोर नहीं दिया गया तो दिक्कत हो सकता है। और सामुदायिक में क्या है कि पूरी समाज, कम्युनिटी एक होकर जंगल का उपयोग करेगा, उसका बचाएगा, उसका देखरेख करेगा। तो इस सोच को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी संस्थाएं हैं वो एकजुट होकर वन अधिकार कानून के ऊपर काम करें। यहाँ पे 50 गांव में हम सामुदायिक वन हक के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभिव्यक्ति संस्था के माध्यम से जानकारी मिली है, जिससे हमने अपने अधिकार को खुद समझ लिए हैं। उसने बताया कि भाई सब कोई इकट्ठा हो, फार्म उर्म भर के एसडीएम के पास दे हवन। अभी तक तो आइस नहीं है, मगर आने का वादा करा था। सरगुजा में जो 40 दावे आज फाइल हुए हैं, दैट्स बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। बस्तर, कांकेर जैसी जगहों में जहां दावे फाइल हो रहे हैं, इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। सीएफआर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसी के लिए हम लोग लोकल एनजीओ का सपोर्ट हम लोग लिया है। उसका तहत में हम लोग सरगुजा जिले में कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को अधिक से अधिक प्रकरण बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए हम लोग इधर एक लोकल एनजीओ है चौपाल, उनको भी मदद हम लोग लिया है और अभी तक उनका सहयोग से पूरा जिले में अराउंड 41 केसेस सीएफआर के लिए अभी तक हम लोग बन चुका है। किसी भी राइट को एस्टैब्लिश करने के लिए जो मैकेनिज्म्स हैं, जब तक वो एस्टैब्लिश नहीं होंगे, इट्स नॉट गोइंग टू रियली वर्क। सो वॉट एवर एक्सपीरियंस इज बीइंग गेन्ड, द आइडिया इज कि उसको सरकार के साथ शेयर कर पाएं, शेयर करके एक कोलैबोरेशन का भी प्रयास करें, क्योंकि ये बात एकदम तय है। आप पूरे हिंदुस्तान में देख सकते हैं कि सामुदायिक वन अधिकार की जो प्रक्रिया है ये सरकार अपने आप नहीं चला सकती, क्योंकि उसमें वाइड स्केल मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, लोगों की समझ बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ दावा नहीं फाइल करना है, दावा फाइल करने के बाद आपको मैनेजमेंट और रीजनरेशन और कंजर्वेशन, इन चीज़ों के ऊपर भी काम करना है। हमारा आजीविका से संबंधित जो वन अधिकार समिति का दावा पत्र का जो ग्राम सभा होता है, उसको पास करने के लिए उसमें 50% जरूरी होता है मतदाता का। 50% में 1/3 महिला जरूरी है। कोरम पूर्ति होने में दिक्कत होता है, लेकिन जैसा हमारा ग्राम पंचायत तुंगा में जो चौपाल कार्य कर रहा है, तो सभी लोगों को घर घर जाकर या बुलाकर ऐसा बात बताया गया कि जो आजीविका से संबंधित जो दावा आवेदन भरना है उसमें सभी ग्रामवासियों को फायदा होगा, तो आसानी से लोग उपस्थित होकर इस दावा पत्र को पारित किए। सामुदायिक अगर दावा पत्र जो अगर हम लोग भर रहे हैं, अगर इसको अगर मान लीजिए कि अगर हमको सामूहिक रूप से अगर इसको प्राप्त अगर हमको हो जाता है भैया, तो हम लोगों का गांव का जितना कोई भी चीज़ है, निस्तारी भूमि है, हम निस्तार रख के लिए अपने हिसाब से हम उसको व्यवस्था बना सकते हैं।
किसी के आश्रित हम नहीं रहेंगे तो उसमें कहीं पेड़ पौधा लगाना है, कहीं को चरागन बनाना है, कहीं अगर मान लीजिए कि समूह के हिसाब से कहीं बिल्डिंग भवन बनाना है तो हमन अगर हमारे हक में रही तो हमें वहाँ स्वतंत्र रूप से वहाँ का विकास कर सकते। इस देश की जो संकल्पना थी, जो गांधी की संकल्पना थी कि एक गांव अपने आप में आत्मनिर्भर गांव होगा, एक स्वशासन गांव में होगा, आत्मनिर्भर गांव की कल्पना। और ये जो कानून है उस दिशा में भी आगे बढ़ता है कि यदि जंगल आदिवासी समाज को दिया जाए तो आदिवासी समाज उस जंगल के आधार पे अपनी आजीविका को सुनिश्चित करेगा, अपने विकास को भी सुनिश्चित करेगा। सवाल ये है कि पूरी ईमानदारी के साथ इस कानून का क्रियान्वयन हो और जंगल को आदिवासी के हाथ में दिया जाए। जब हमारा हक है तो हमारा हक हमको मिलना चाहिए। जवाब तो चाहिए मतलब भाई शासन ला।